सेक्शन जी क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6। मुझे तो तुमसे ये बताओ, टोटल अभी 44 स्टूडेंट्स हैं और 3 बच्चों ने डाउट भेजे हैं। तुम सॉल्व कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, क्या कर रहे हो? तो सिर्फ 3-4 बच्चों के डाउट्स हैं 44 बच्चों में, बाकी सबसे सेक्शन जी पूरा हो गया है। और वही मुझे ऐसे बच्चों के डाउट दिख रहे हैं जिनके मार्क्स अच्छे आते हैं। मतलब ये तुमने नहीं सॉल्व किए ना, एटलीस्ट बेसिक एक्सरसाइज भी तो तुम क्या कर रहे हो, मुझे तो पता ही नहीं चल रहा है। सॉलिड स्टेट में हमने इतना टाइम लिया है, इतना सब कुछ किया है, और तुम एकदम बेसिक एक्सरसाइज, सबसे इजी चैप्टर में से ये है। मैं नहीं बोल रहा हूँ बहुत ज्यादा कुछ करो, बट एटलीस्ट इतना करो कि एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 3, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है पार्ट 1 में, इतना बेसिक तो करते चलो। और कितना टाइम लगता है, काफी कुछ क्वेश्चन हम इसके क्लास में कर लेते हैं जो नहीं करते। मुझे लगता है मुश्किल से 1 और 15 मिनट्स लेक्चर के बाद तुम मेरी 45 मिनट्स बैठ रहे हो, उसमें 15-20 मिनट्स लेक्चर नोट्स रीडिंग और बचे हुए 30 मिनट्स एवरेज होमवर्क। इससे ज्यादा तुम्हें नहीं लगेगा इतना करने। मैं रिपीट करते जा रहा हूँ, कर रहा हूँ फिर से। मतलब तुम यदि खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, तो कुछ भी नहीं होना है। मतलब हम कितना भी रिवीजन ले लें, कितना भी कुछ कर लें, तुमने प्रैक्टिस नहीं की तो मतलब चैप्टर कंप्लीट होना ही नहीं। और एटलीस्ट इतना फिक्स करो, हाँ लेक्चर नोट्स पढ़ना है अच्छे से, और लेक्चर नोट्स के बाद हमें कुछ बेसिक क्वेश्चन, बेसिक एक्सरसाइज कर लें। पूरा कर रहे हो बहुत अच्छी बात है, और तुम यदि पूरा कर रहे हो मतलब नीट के लिए तुम प्रिपरेशन कर रहे हो, बट एटलीस्ट हमें 12th के लिए तो प्रिपेयर होना है। बेसिक नॉलेज तो चाहिए ही सब्जेक्ट का। G4, in a solid lattice the cation has left a lattice site and is located in an interstitial position. The lattice defect is, are you shade out in a G4? Yes sir. फ्रैंकल डिफेक्ट। क्या फ्रैंकल डिफेक्ट में केटायन अपनी पोजीशन छोड़कर इंटरस्टिशियल साइट पे चला जाता है? हाँ इंटरस्टिशियल पोजीशन मतलब वॉइड। क्लियर? yes sir. G5, in NaCl and AgCl the radius of cation Na plus is greater than radius of Ag plus. सो रेडियस ज्यादा है, मतलब रेडियस रेशियो ज्यादा होगा। यहाँ पे डिफेक्ट्स को लेकर बोलता है, has higher tendency to show स्कॉट की डिफेक्ट। देखो हम यहाँ पर स्कॉट के डिफेक्ट में ये होता है, 1 cation and 1 anion are missing, मतलब the cation and anions are missing in the ratio in which they are present। 1:1 है तो 1:1 के रेशियो में, 1:2 में प्रेजेंट होंगे तो उस रेशियो में। सो यहाँ पर स्कॉट की डिफेक्ट कैन बी शोन व्हेन बोथ cation and anions are missing। तो cation and anions कब मिस होंगे साथ में, जब उनका रिलेटिव साइज सिमिलर होगा। if they have similar relative size then they will be missing from the crystal, from the solid। so ये तो पक्का है Cl माइनस का साइज ज्यादा है। अब Cl माइनस का साइज ज्यादा है, क्लियर, तो Na प्लस का साइज भी ज्यादा होगा, तो मिसिंग मतलब स्कॉट के डिफेक्ट ज्यादा शो करेगा। तो NaCl has higher tendency to show Schottky effect according to that logic। शो तो दोनों ही करते हैं, हमने शायद लेक्चर नोट्स में लिखा है ना, बोथ कैन शो Schottky effect। सर वो AgBr लिखा था, AgCl नहीं। अच्छा ठीक है, तो इसका फर्स्ट आंसर दिया होगा, क्या दिया है आंसर? फर्स्ट। जिस हिसाब से Second उन्होंने दिया है। सॉरी सेकंड दिया आंसर। सेकंड दिया है आंसर, सेकंड दिया है इसका। हाँ सर। नहीं सर, फर्स्ट आंसर दिया है। फर्स्ट हाँ सर फर्स्ट है। फर्स्ट ही होगा उसका, मतलब स्पेशली उन्होंने इंफॉर्मेशन दे रखी हो तो फर्स्ट के लिए ही वैलिड होगी। ये मॉड्यूल में सेकंड दे, इसलिए कंफ्यूजन हो। तो गलत दिया है, फर्स्ट ही होगा आंसर। G6, which of the following
statement are correct in context of point defect in crystal. AgCl has anion Frenkel defect and CF2 has Schottky defect. AgCl has cation. anion Frenkel defect तो होगा ही नहीं, खैर cation Frenkel defect ही होगा, cation ही interstitial site में जाएंगे. CF2 किसी एग्जांपल में लिखा है क्या हमने? नहीं. यदि हम लॉजिकली जाएं तो AgCl has cation Frenkel defect, that is okay. AgCl का cation Frenkel defect चलेगा हमें, और CF2 में F माइनस को हमने void में रखा है. Second option is most appropriate. सर फ्रैंकल डिफेक्ट में एनायन भी आता है इंटरस्टिशियल साइड पे. एनायन कब आएगा? जब एनायन का साइज कम होगा, और जनरली हमें कंसीडर करते हैं एनायंस आर लार्जर देन केटायंस, बट CF2 में मुझे तुम ये बताओ एनायंस को कहां पे प्लेस किया गया था? फ्लोराइड स्ट्रक्चर में फ्लो F माइनस को कहां पे प्लेस किया था हमने? टेट्राहेड्रल वॉइड. क्या टेट्राहेड्रल वॉइड का साइज नॉर्मल एटम से कम होता है? हाँ. तो यहाँ पे एनायंस स्मॉलर है, वो वॉइड्स में गए, राइट? यस. चलो एक्सरसाइज 2 पे चलना है हमें. सर यही बोला, एक्सरसाइज 2 हो गया था. सॉरी डिस्कस डिस्कस हो गया था. डिस्कस हो गया था. हाँ सर. हाँ सर. हाँ सर. ठीक है, ये सब भी हो गए थे लास्ट के. यस सर, लेक्चर में ही हुआ था. सर. ठीक है, एक्सरसाइज 3 पार्ट 1 ये डिस्कस करना है ना? ये भी हो गया. एक्सरसाइज 3 पार्ट 1. अच्छा, रेजू सर से बुकलेट्स डाउनलोड होते हैं क्या? नहीं सर. मतलब कुछ कुछ बच्चे ने किए हुए हैं, ऐसे नहीं होते हैं. नो कोई सर. कोई ऐसा अल्टरनेट प्रॉक्सी वगैरह से भी नहीं होता है? स्क्रीनशॉट लेना पड़ता है. स्क्रीनशॉट तो पिक्चर्स हो जाएंगे. चलो क्वेश्चन नंबर 2 बोर्ड पे सॉल्व करना पड़ेगा मुझे. CsBr crystallizes in a body centered cubic lattice. The unit cell length is this. Given that the atomic mass of cesium is 133 and bromine is this, Avogadro's number is this, the density of the crystal. हाँ प्रिया, क्या कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आई थी सेकंड क्वेश्चन में? हाँ सर.
Z into M upon Na into A cube is the density. CSBr crystallizes as body centered cubic lattice. Z बता दो कितना होगा इसका? 2 हाँ 2 कितना होगा? बोलो 1 होगा, 2 नहीं होगा. CSBr as a whole exists in the BCC structure. So chloride ion at the corner, CS plus at the center of body. So one CSBr unit exists. दो आयन है हमारे पास, एक CS plus एक Br minus. But as a CSBr we have one unit. Clear? इसलिए ये CSCl टाइप का स्ट्रक्चर है जिसमें Z1 होता है. Cl माइनस सिंपल क्यूबिक लैटिस पॉइंट पर है, Br माइनस उसके बॉडी सेंटर पर है. तो एज अ होल ये बॉडी सेंटर दिखता है. ठीक है. अब CSBr का मोलर मास 133 प्लस 80. एज लेंथ कितना दिया है हमें? 436.6 पिकोमीटर. 4.36 into 10 to the power minus 8 centimeter. अब आगे भी सोल्व करना है या कर लोगे? नहीं सर कर लेंगे. क्वेश्चन नंबर 2 के बाद है क्वेश्चन नंबर 5. अच्छा क्वेश्चन है. NaCl is doped with 10 to the power minus 4 mole percentage of SrCl2. The concentration of cation vacancy will be. देखो ये जो डॉपिंग वर्ड यूज होता है ना, दैट इज बेसिकली मिक्सिंग. जैसे हमने एन टाइप पी टाइप सेमीकंडक्टर में देखा था. दिस इज कॉल्ड इम्प्योरिटी डिफेक्ट. हमने एक फॉरेन एटम्स को यहाँ पे ऐड किया है. NaCl में Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, ऐसा कुछ अरेंजमेंट था रेगुलर. क्लियर? अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर? सम ऑफ द Na प्लस इज रिप्लेस्ड बाय Sr2 प्लस. Cl माइनस तो वही है. NaCl को जब SrCl2 में मिक्स करेंगे, SrCl2 का थोड़ा अमाउंट उसमें मिक्स कर देंगे, कुछ Na प्लस की जगह Sr2 प्लस आ गया. अब Sr2 प्लस का चार्ज कितना है? 2 पॉजिटिव. Na प्लस का 1 पॉजिटिव था. तो यहाँ पे जैसे ही 2 पॉजिटिव आया, वी हैव टू रिप्लेस 2 केटायन. एक तो इसका Na प्लस रिप्लेस कर दिया, एक और Na प्लस रिप्लेस. क्लियर? और बाय चांस +3 वाला कोई केटायन आता, Al3 प्लस आ जाता, तो हमें 3 के Na प्लस को रिप्लेस करना होगा. चार्ज इज ऑलवेज बैलेंस, चाहे कोई भी डिफेक्ट हो. क्लियर? तो चार्ज को बैलेंस करना है. यहाँ पे +2 आएगा, सो एक ये वाला Na प्लस रिप्लेस हुआ, दूसरा एक और Na प्लस रिप्लेस हो गया. क्या एक Sr2 प्लस एक वैकेंसी क्रिएट कर रहा है? दो Na प्लस को रिप्लेस किया, एक पे खुद चला गया और एक वैकेंसी क्रिएट हो गई. Yes, sir. Yes, sir. If we have Al3 plus, तो एक Al3 plus कितने वैकेंसी क्रिएट करेगा? 2 दो. तो खुद चला जाएगा, 2 वैकेंसी क्रिएट कर देगा. अब आते हैं हम 10 to the power minus 4 मोल परसेंटेज. क्लियर? हमसे पूछा है the concentration of cation vacancy will be per mole. सारे ऑप्शंस पर मोल में. एक मोल में कितनी cation वैकेंसी? So 10 to the power minus 4 मोल परसेंटेज. मतलब 1 मोल में, 100 मोल में 10 to the power minus 4 मोल. क्लियर? परसेंटेज मतलब आउट ऑफ 100 मोल. इतने मोल्स हमने क्या ऐड किए हैं? Sr2 प्लस. परसेंटेज को एब्सोल्यूट नंबर में कन्वर्ट कर लो बाय 100. So 1 mole can have 10 to the power minus 4 by 100 moles of Sr2 plus, और जितने Sr2 plus into 1 will be vacancy. क्लियर? तो इतने मोल वैकेंसी हो गई. अब हमें नंबर्स चाहिए into Avogadro's नंबर. ये मोल्स में चल रहे हैं ना, मोल्स में डील कर रहे हैं. Is that okay? Yes, sir. Yes, sir. बस सोल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा. वैसे तो कुछ सोल्व करने का है ही नहीं. 10 to the power minus 6, 10 to the power plus 23, so 10 to the power 17 में आंसर आएगा. 6.02 10 to the power 17. कौन सा ऑप्शन दे रखा है? Fourth. So the calculation is quite simple. The concept is definitely tricky. हमें पता होना चाहिए कि क्या करना होता है.
After question number 5, चलो 10 तक इतना ही था, अब आते हैं हम 11 से 20 के बीच में। So 12th question, a solid compound XY has NaCl structure. If the radius of the cation is this, then the radius of anion will be. हाँ, स्नेहल मुझे बताओ, what will be the radius ratio for ideal structure of NaCl? क्या ideal structure के लिए क्या radius ratio लिखा है हमने? Radius of cation upon radius of anion should be equal to 0.414. बस cation radius दे रखा है 0.414, तुम्हें पता है anion का निकालना है, कर लोगे solve, answer will be 100 upon 0.414. Yes, sir. After question number 12, question number 15, काफी बच चुका है, 15 without. The structure of mixed oxide is cubic closed packed CCP. CCP means FCC. The cubic unit cell of mixed oxide is composed of oxide ions. 1/4 of the tetrahedral void are occupied by divalent metal A. ठीक है, ऑक्सीजन को तो रखा हमने CCP में, मतलब 4 ऑक्सीजन हो गए. If we are placing oxygen in CCP, तो ऑक्सीजन के 4 atoms, FCC at this point. And we are putting atom A. If we put atom A, 1/4 of the tetrahedral void. So A divalent है, 1/4 of the tetrahedral void. Tetrahedral void होती है 8, 2 एटम हो गए A के. And octahedral void are occupied by monovalent metal B. B ने ऑक्युपाई किया है octahedral void. अब हमें नंबर नहीं दे रखा है कितना ऑक्युपाई किया है octahedral void. चलो, ये दे रखा है डायवेलेंट. डायवेलेंट के 2 आयन, तो +4 चार्ज हो गया. क्या इतना समझ में आता है? A पे टोटल +4 चार्ज हो जाएगा. एक आयन डायवेलेंट है, 2 आयन +4 चार्ज. ऑक्सीजन पे -8, इस पे आ गया +4, तो B पे +1 है. क्या लगता है +1 वाले कितने होंगे? So that we can balance the charge. क्या B के 4 कैटायंस होंगे? लोकेश, Yes, sir. Yes. तो आंसर बता दो क्या होगा? 4:4:2. ऑक्सीजन 4, F2, B4. तो आंसर होगा AB2O2. AB2O2. ये कोई ऑप्शन ऐसा? Yes, sir. Fourth option. Fourth option. 4th is the answer. 15 के बाद है क्वेश्चन नंबर 16. A metal has a FCC lattice. The edge length of the unit cell is this. The density is this. The molar mass of the metal. संस्कृति, ये वाला फॉर्मूला लगाना है 16 में. डेंसिटी हमें क्वेश्चन में दे रखा है. एज लेंथ 404 पिकोमीटर दे रखा है हमें, क्लियर. और एफसीसी दे रखा है, मतलब Z is 4. मोलार मास निकालना है. कैलकुलेशन है. Yes, sir. कर पाओगे संस्कृति? सर कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा था. तो करके बताऊं क्या मैं? हाँ. चलो ऐसा कैलकुलेशन करके बताता हूँ, क्योंकि एग्जाम में कैलकुलेटर से तो डेफिनेटली बहुत इजी कैलकुलेशन हो जाएगा, बट एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन यदि आता है तो कैसे कैलकुलेशन करना है वो थोड़ा सा ट्रिकी होता है. तो काफी कुछ अप्रोक्सीमेशन लेने पड़ सकते हैं, क्योंकि जैसे ये भी कैलकुलेशन इतना इजी नहीं है. 4.36 का क्यूब मुझे भी नहीं आएगा एकदम, तो अप्रोक्सीमेशन लेके ही मैं सॉल्व कर पाऊंगा. सबसे पहले तो वेरिएबल सेपरेट कर लो. मोलार मास, डेंसिटी Na(A³/Z). डेंसिटी इन क्वेश्चन नंबर 16 2.72 ग्राम पर सीसी. Na भी क्वेश्चन में दिया है 6.02.
then edge length 404 picometer, 4.04 10 to the power minus 8 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में इसलिए कन्वर्ट किया, डेंसिटी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में, मोलार मास ग्राम में आएगा। देन Z किस स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट कर रहा है ये, FCC, Z will be 4। चलो सॉल्व करते हैं। 2.72 6.02 अपॉन 4, इसको अप्रोक्सीमेट में 4 ले लेता हूँ, 4.04 को 4 का क्यूब 64, 10 to the power minus 24 plus 23 minus 1, ये 64 बचा 16, क्लियर। 16 6 are 96, 2.72 into 96 और यहाँ पे 10 to the power minus 1, तो उसको 9.6 कर लेते हैं, ठीक है। अब यदि ये 10 होता 9.6 की जगह, तो ये आ जाता है 27.2। तो 27.2 से ये तो डेफिनेट है कि कुछ कम आना चाहिए। और 20, अब दो ऑप्शन दे रखे हैं, तो 27 भी दे रखा है, 20 भी दे रखा है। तो यहाँ पे हमने लिया है रफली 5%, तो 5% का एरर चलेगा। आंसर 27 होना चाहिए, और इसको मल्टीप्लाई करके देखो 27 के सबसे क्लोज आ जाएगा। 27 ही दे रखा है आंसर। Yes, sir. After question number 16, question number 19 from Snehal. Lithium has BCC structure, its density is this, kg per meter cube में दे रखा है, its atomic mass is this, calculate the edge length of a unit cell of lithium metal. अगेन सेम क्वेश्चन है, इसमें ए निकालना है हमें, डेंसिटी वाला फॉर्मूला तुम देखोगे फ्रीक्वेंटली इस पे क्वेश्चन आए हैं, तो वो भी कैलकुलेशन इसमें अच्छा खासा इन्वॉल्व। सो 530 केजी पर मीटर क्यूब डेंसिटी में दे रखा है, इसको ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करो। चलो मुझे बताओ वाटर की डेंसिटी कितनी होती है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है क्या? स्नेहा Yes, sir. इसने वाटर की डेंसिटी होती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और केजी पर मीटर क्यूब में कितना होता है? 10 raised to minus 3. -3 या +3? +3. +3, मतलब 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब 1000 केजी पर मीटर क्यूब इक्विवेलेंट हो गए। यहाँ पे 30 केजी पर मीटर क्यूब दे रखा है, तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में बाय 1000 कर दो, 0.53 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, राइट? यस सर, पर उसका आगे क्यूब नहीं निकलता है सर कैलकुलेशन में। क्यूब किसका निकालना है? सर क्यूब रूट? हाँ क्यूब रूट? हाँ सर। चलो वो भी निकाल के देखते हैं कैसे करना होगा। अब इसे a क्यूब इक्वल टू, या a इक्वल टू लिख देता हूं मैं, z इंटू मोलार मास अपॉन डेंसिटी इंटू Na क्यूब रूट। z बीसीसी स्ट्रक्चर z इज 2, एलिमेंट है ना, तो यहाँ पे केटायन एनायन वाला कोई तो केस है ही नहीं कि मैं Z1 लूंगा, एलिमेंट है Z2। इसके बाद है मोलार मास लिथियम, लिथियम का मोलार मास होता है 7, डेंसिटी हमें दे रखी है क्वेश्चन में 0.53 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, Na6 into 10 to the power 23 इसका क्यूब रूट। 7 2 14, 14 अपॉन कितना है 6 into 0.53, तो 6 5 3, 3.6 is 18, 3.18
10 to the power 23 ऊपर चला गया। इसको मैं कर देता हूँ -24, इसको कर देता हूँ 140। ठीक है, ये 14 होना चाहिए था, -23 इसको -24 किया और 140 कर दिया। 10 to the power -24 का क्यूब रूट 10 to the power -8, 10 to the power -8 बाहर आ गया। अब 140 अपॉन 3.18 कैलकुलेट कर सकते हो कि कितना होगा, इसका क्यूब रूट चाहिएगा। वैसे 140/3 कुछ 50 से तो कम होगा, ये डेफिनेट कैलकुलेट करना पड़ेगा थोड़ा सा। यदि मैं 3 ले लूंगा तो 3 4 चलो एक मिनट, इसको यहाँ पे कैंसिल क्यों नहीं किया, थोड़ा सा और सिंपल हो जाता। 3 ये 3 हो जाता, ऊपर 7 बचता, 7 का 70 होता और यहाँ पर होता 1.6। 5 is 15, 1.59, 1.6 हो जाता। उसको हम कर देते हैं 700/16 ताकि थोड़ा सा इजीली सॉल्व कर सके। 700/16 roughly 44। So cube root of 44, cube root of 44, cube root of 64 होता है 4, cube root of 27 होता है 3। So 27 और 44 के बीच में 3 point something कुछ आएगा, 3 point something 10 to the power -8 सेंटीमीटर। चलो ऑप्शंस कैसे दे रखे हैं, मैं 19 क्वेश्चन पे थे ना, 3 point something into 10 to the power -8 सेंटीमीटर। 3.53. So 3.533 352 पिकोमीटर, 3 point something में एक ही ऑप्शन दे रखा है, थर्ड ऑप्शन। एग्जैक्ट में भी नहीं सॉल्व कर सकता हूँ, ऐसा ही सॉल्व करना होगा तुम्हें एग्जाम। यस सर। Okay, now up to 25, 23, 24, 22, 22, 23, 24, 25। तो 22 से स्टार्ट करना है हमें। Which of the following are incorrect statement? AFeO 0.98 has non-stoichiometric metal deficiency defect. Yes, A first is correct, non-stoichiometric defects में ही ऐसे कुछ 0.9798 आते हैं ना। Density decreases in case of crystals with Schottky defect. Second option is also correct. NaCl is insulator, silicon is semiconductor, silver is conductor, quartz is piezoelectric crystal, ये भी correct है। Fourth is incorrect. Frankel defect उनमें फेवरेबल होता है जहां पर रिलेटिव साइज केटायन का कम होता है। So if the size of cation is less, then Frankel defect is more favorable. If size of cation and anion are comparable, then Schottky defect is favorable. If you want, you can write this statement also, no, in your lecture notes. When the size of cation and anions are similar, then Schottky defect is favorable. When size of cation is less than size of anion, then Frankel defect is favorable. 22 answer is fourth option. Clear है Rohit? Yes, sir. 23. Iron exhibits BCC structure at room temperature above 900 degrees Celsius is transformed to FCC structure. The ratio of density of iron at room temperature to that at 900 degrees Celsius, assuming molar mass and atomic radius of iron remains constant. चलो वैसे मैं तुम्हें बता दूं, डेंसिटी का रेशो वही आएगा जो इनके पैकिंग फ्रैक्शन का रेशो होगा, क्योंकि जितना इफिशिएंटली पैक्ड हुआ है मतलब ज्यादा डेंसिटी,
पैकिंग फ्रैक्शन एंड वॉल्यूम का रेशियो लेते हैं, सिमिलर वे में हम यहाँ पे भी लेंगे। डेंसिटी Z into M upon Na into AQ। मोलार मास चेंज नहीं होगा, Na चेंज नहीं होगा, Z चेंज होगा और हमारा एज लेंथ चेंज हो जाएगा। चलो हमें चाहिए डेंसिटी का रेशियो। क्वेश्चन नंबर 23 में सबसे पहले दे रखा है डेंसिटी एट रूम टेम्परेचर इन 900 और रूम टेम्परेचर पे वो था BCC, BCC से हम जा रहे हैं FCC पर। तो डेंसिटी ऑफ BCC अपॉन डेंसिटी ऑफ FCC, Z BCC का 2, क्लियर, मोलार मास और Na कैंसिल होगा, FCC का Z 4। अब आ जाते हैं हम A पर, एज लेंथ पर। एज लेंथ BCC के लिए रिलेशन होता है √3a = 4r और FCC के लिए रिलेशन होता है √2a = 4r। क्लियर? तो एज लेंथ को एटॉमिक रेडियस के टर्म्स में रिप्लेस कर दो ताकि वो कैंसिल आउट हो जाए। तो FCC का A ऊपर आएगा, इसका A होगा 2√2r होल क्यूब और इसका होगा 4r/√3 क्यूब, ऐसा कुछ होगा। FCC के लिए एज लेंथ का क्यूब यहाँ पर, BCC के लिए एज लेंथ का क्यूब यहाँ पर, इनवर्स रिलेशन। सॉल्व कर लेते हैं हम। r क्यूब कैंसिल हो गया, ये 2 बचा, क्लियर। ऊपर आएगा 2 क्यूब 8, √2 का क्यूब 2√2, 4 का क्यूब 64, 8 2 16, 4। सो आंसर आ रहा है 1/2√2। ये कोई ऑप्शन है सर? नो नो सर। नहीं है, कुछ तो फिर सर, हमने सर √3 आपने रह गया। √3 का क्यूब नहीं किया। √3 हमने मिस कर दिया। सो √3 का क्यूब 3√3, 3√3। अभी है कोई ऐसा ऑप्शन? नहीं नो सर। फिर कैलकुलेशन देखते हैं हम कि अच्छा ये 2 भी मिस कर दिया मैंने, ये वाला 2 भी मिस कर दिया और ये √3 भी मिस कर दिया। तो 4 का क्यूब 64 तो कर दिया था, क्या? 4√2। तो ये 2 मिस कर दिया, 4 आएगा। थर्ड ऑप्शन। आंसर 3 दे रखा है ना? यस। After question number 23, question number 24, a compound is formed by cation C and anion A. The anion forms hexagonal closed pack, ठीक है, lattice and occupy 75% of the octahedral void. Anions एक तो HCP पर है and cations occupy 75% of the octahedral void. So octahedral void होती है exactly same. The formula. Cation हमारे पास 75% of the octahedral void में 3/4 of the octahedral void. Octahedral void होती है 6 और anion से हमारे पास HCP का lattice effective Z effective होता है 6. So anion 6, cation 3/4 of the 6, 75% of the 6. 6 कैंसिल हो गया रेशियो लेने पर, C3A4। एक कोई ऑप्शन है सर? C3A4? यस। स्नेहल समझ में आया क्या किया है 24th में? नताशा, स्नेहल? यस सर। सो HCP के Z इफेक्टिव 6, तो एनायंस हो गए 6, केटायंस उसके 75%। 25th
Formula of nickel oxide with metal deficiency defect in its crystal is this. Crystal contain Ni2 plus and Ni3 plus ion. The fraction of nickel. क्या एक ऐसा Fe वाला क्वेश्चन हमने किया था क्या क्लास में 0.96 वाला? Yes, sir. Yes, sir. सेम है चार्ज बैलेंसिंग. एज्यूम करो Ni2 प्लस के x हैं. क्लियर? चलो मैं बता देता हूँ वापस से. किसका डाउट था 25? किसी का भी मेरा. नहीं था क्या? आयुष. ऐसा एक आयरन वाला क्वेश्चन हमने किया था, देख लो फिर से. अच्छा क्वेश्चन इसलिए वापस से मैं इसको बता रहा हूँ. 0.98. निकल +2 +3 दो फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है. एज्यूम करो +2 वाले फॉर्म में x, +3 वाले कितने बचेंगे? यदि हम इसके 100 एटम्स एज्यूम कर रहे हैं तो इसके 98 एटम एज्यूम कर लो. 0.98:1, 98:100. So +2x +3 times of 100 minus नहीं 98 एटम है ना टोटल हमारे पास. 98 minus x. So 98 में +2 के यदि x है तो +3 के हो गए 98 minus x. क्या इतना हमें समझ में आता है? टोटल चार्ज ऑन Ni2 plus should be equal to total charge on anions. So 100 anions ऑक्सीजन के 100 एटम्स एज्यूम किए -2. तो इस पे -200 तो इस पे +200. x के लिए सॉल्व कर लो. So +2x minus 3x in 98 into 3. 98 into 3, 294 minus x equal to 200. x का वैल्यू आ रहा है 94. अब हमें चाहिए फ्रैक्शन. तो 94 एटम है +2 के आउट ऑफ 98 एटम. फ्रैक्शन विल बी 94 by 98. इतना फ्रैक्शन +2 का है. सो ये डेफिनेट है. यदि नीचे 100 होता तो 0.94 आता. अब 0.94 से ज्यादा ऑप्शन जो भी दे रखा है. क्या होगा आंसर इसका? 0.96. क्लियर है इतना? हाँ सर. एक टर्म यूज हुआ था पीजो इलेक्ट्रिक. पीजो इलेक्ट्रिक वर्ड यूज हुआ था थर्ड ऑप्शन में 22 के. द वर्ड पीजो मींस प्रेशर, मैकेनिकल इफेक्ट. कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जब उनको प्रेशराइज करते हैं, मैकेनिकल इफेक्ट उन पे देते हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है. दे जनरेट इलेक्ट्रिक करंट. So electricity is generated due to mechanical effect, due to pressure. It's called piezoelectricity, and the material is called piezoelectric material. Clear? If you want, you can write in your lecture notes. PIEZO, piezoelectric crystal. वो क्रिस्टल जिसमें प्रेशर, मैकेनिकल इफेक्ट, प्रेशर देने पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है. दो एक और टर्म ऐसा होता है पायरो इलेक्ट्रिसिटी. पायरो मींस हीटिंग, पीजो मींस प्रेशर. सो जब हम हीट करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, वी कॉल इट पायरो इलेक्ट्रिक मटेरियल. क्लियर? और प्रेशर के कारण होगी तो पीजो इलेक्ट्रिक. चले हम पार्ट 3 पर. पार्ट 2 कहां चला गया? पार्ट 3 कैसे आया डायरेक्ट? पार्ट 1 पे थे ना इसके पहले हम. यस सर. पार्ट 1 गया, पार्ट 3 मिसप्रिंट है क्या यहाँ पर? हाँ सर. अच्छा बीच में से उन्होंने वो वाला एक्सरसाइज हटा दिया है शायद ना, एम्स वाला. तो पार्ट 2 था, इसको पार्ट 3 को उन्होंने पार्ट 2 कर दिया. Part 2 doubts. You can type doubts of part 2. कोऑर्डिनेशन स्टार्ट हो गया है ना तुम्हारा? हाँ. Yes. Yes, Sir. sir. इसके बाद सॉलिड के बाद क्या करना है हमें? अच्छा पहले मुझे ये बताओ, तुम में से कितने स्टूडेंट्स हैं
जो आयोनिक, क्योंकि शायद एक बेच का आयोनिक इक्विलिब्रियम हो गया था, वो आयोनिक इक्विलिब्रियम रिवीजन मतलब मैं पूरा डिटेल में कराऊंगा, रिवीजन नहीं होगा वो पूरा, क्योंकि एक बेच का बचा ही कम, वो अटेंड करने वाले हैं 100%, क्योंकि यदि सारे बच्चे अटेंड करने वाले हैं तो फिर मैं रेगुलर क्लास में लूंगा, मतलब ऑलमोस्ट सारे, और यदि सारे नहीं करने वाले तो फिर मैं सबका टाइम वेस्ट ना करके मतलब ये करूंगा कि उन्हीं बच्चों का अलग से ले लूंगा, तो मैं फिर कुछ और कराऊंगा। ठीक है, मैक्सिमम बच्चे करने वाले हैं, अच्छी बात है। तो फिर मैं तुम्हारे अलग से एक टॉपिक स्टार्ट करने के बजाय एक रेगुलर क्लास में ही बोले रहता हूँ, ठीक है? यस सर। Yes, sir. केमिकल इक्विलिब्रियम तब तक रिवाइज कर लेना। कल मैंने 100 क्वेश्चंस केमिकल इक्विलिब्रियम के ग्रुप पे सेंड किए हैं। आई एम नॉट सेइंग कि यू हैव टू अटेम्प्ट ऑल 100 क्वेश्चंस, क्लियर, बट हाँ 100 में से ट्राई करो एटलीस्ट 40-50 क्वेश्चंस कर लो। मैं से फिर आयोनिक इक्विलिब्रियम जब होगा उसके भी सेंड कर दूंगा। और जिन बच्चों ने पहले रेजोनेंस का बुकलेट नहीं किया है, फर्स्ट प्रायोरिटी इज ऑलवेज रेजोनेंस बुकलेट, मतलब स्पेशली जो जेएमबी में थे वो बच्चे। Okay, part 2 up to question number 10, 4, 9, 10. Question number 4. क्या सॉलिड स्टेट के भी कुछ क्वेश्चन में सेंड करूं प्रैक्टिस के लिए? हाँ सर। Yes, sir. कर दूंगा। अच्छा, मुझे डेफिनेटली मुझे याद है हमारे डीपीपी पूरे पेंडिंग पड़े हुए हैं डिस्कशन के लिए, क्लियर, हमने डीपीपी कुछ भी डिस्कस नहीं किए, इवन 11 के भी डीपीपी सारे डिस्कस नहीं हुए हमारे, राइट? हाँ Yes. सर, बाकी है थोड़े, थोड़े नहीं बहुत बाकी। बहुत बाकी है, मुझे पता है, डीपीपी में छोड़ दिए हैं। मैं पता है रिवीजन जब कराऊंगा, होप चीजें जब तक ऑफलाइन हो जाए, वैसे भी गवर्नमेंट का जो सर्कुलेशन है उसके अकॉर्डिंग शायद कॉलेजेस को अगस्त से परमिशन दी है उन्होंने, जुलाई एंड अगस्त से स्टार्टिंग परमिशन अभी दी है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, बट वो लोकल अथॉरिटी का डिसीजन रहेगा सब कुछ। तो होप चीजें जितनी जल्दी स्मूथली हो रही है, अच्छी बात है, स्मूथ हो जाए, ऑफलाइन हो। सिलेबस जब खत्म होगा, रिवीजन के टाइम पे हम जब प्रैक्टिस करते हैं, मैं उस टाइम पे डीपीपी सॉल्व करवाऊं, मतलब एक एक हम क्या करेंगे, एक चैप्टर में लिया उसके 3, 4, 6, 8, 10 डीपीपी जो भी उस टाइम पे तुम सॉल्व भी मत करो अभी डीपीपी, तुम्हें कहीं और से कुछ प्रैक्टिस करनी, दूसरे क्वेश्चंस कर, तुम्हें उसी टाइम पे डीपीपी सॉल्व करने और उसी टाइम पे हम डिस्कस करते चले जाएंगे। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट चैप्टर, मतलब 11 से लेके 12 सारे डीपीपी में उस टाइम पे कराओ, ठीक है? 12 के भी डीपीपी मिले तुम्हें या नहीं मिले? मिला है सर। मिले। हाँ, तो मैं केमिस्ट्री का मेरे पार्ट का डीपीपी पूरे रिवीजन में सॉल्व करा दूंगा, क्वेश्चंस का कलेक्शन अच्छा है तो हम उसे रिवीजन के टाइम पे करेंगे फिर। क्वेश्चन नंबर 4, y को सीसीपी में रखा है, मतलब एफसीसी में रखा है, x को रखा है 2/3 ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड, टेट्राहेड्रल वॉइड होती है 8, क्लियर, डबल होती हैं, सो y एटम यदि 1 है तो x एटम होंगे 2 टाइम्स ऑफ 2/3, डबल होंगे उसका 2/3, तो 4/3 टाइम्स हो गया x और y हो गया 1, so 1:4/3, that is 3:4, y एटम 3, x एटम 4, फोर्थ ऑप्शन। इसमें समझ में आया? बोर्ड पे बताऊं पूरा? नहीं सर, समझा। After question number 4, question number 9. Experimentally, it was found that metal oxide has formula this. ये क्वेश्चन तो अभी एज इट इज है जो हमने किया था, वैभव हो जाएगा भी 9 क्वेश्चन सेम है एग्जैक्ट, याद है वो निकल वाला क्वेश्चन? यस सर, हो जाएगा। अभी तो बोर्ड पे सॉल्व भी किया था, उसका आया था +2 का 94/98, 94%, तो बचे हुए का कितना परसेंट आ जाएगा? 6%।
प्लस टी का 6%, आंसर इज 3। ठीक है, 9 क्वेश्चन का आंसर। 10th, CaCl crystallizes in a body centered edge length and atomic radius। वो लेक्चर नोट्स चेक करो, क्या हमने CaCl के लिए कोई एज लेंथ और रेडियस में रिलेशन लिखा है क्या? क्या हमने एज लेंथ और रेडियस में ये रिलेशन लिखा है CaCl के लिए? थर्ड वाला ऑप्शन, √3a/2 distance from corner to body center is the radius of cation plus radius of anion। Third option is correct for 10th question। Yes, sir. Yes. इसके बाद आते हैं हम 15th पर। The one that is extensively used as a piezoelectric material, इसका एग्जांपल याद रखना है। क्लियर? क्या एग्जांपल था अभी? क्वार्ट्ज। क्वार्ट्ज। ठीक है, और तुमने देखा होगा जो मैंने लेक्चर नोट्स भेजे थे उसमें एक टेबल बना हुआ एग्जांपल्स का, देखा है उसमें? उसमें नहीं है। Yes, sir. नहीं, लेक्चर जो मैंने स्कैन कॉपी नहीं भेजी थी 7 पेजेस, उसमें उसमें- लास्ट में टेबल नहीं बना था? उस टेबल में क्वार्ट्ज का एग्जांपल नहीं दिया है। मतलब पीजोइलेक्ट्रिक का एग्जांपल नहीं है, तुम ऐसा बोल रहे हो? पीजो इलेक्ट्रिक और फेरोमैग्नेटिक का साथ में है और उसमें क्वार्ट्ज नहीं दिया है। ऐसा देखता हूँ, एक मिनट, मुझे मुश्किल लग रहा है। नहीं दिया तो तुम लिख लो अपने लेक्चर नोट्स में। लेट मी चेक वन। MP लिख लो पीजोइलेक्ट्रिक का ना, क्वार्ट्ज। After question number 15, question number 18, a compound of formula A2B3 has CCP lattice, which atom forms, sorry, not CCP, HCP दिया है, HCP lattice, and what fraction of radial void is occupied। चलो, A2B3 चाहिए हमें, चेक करना है जब 2:3 रेशियो जिसमें आ जाएगा, मैच कर जाएगा, वो आंसर हो जाएगा हमारा। क्या? चारों ऑप्शंस के थ्रू चले जाओ। अब यदि हम ऑप्शंस के थ्रू जाएंगे तो HCP लेटिस में A का हो गया 6 एटम फर्स्ट ऑप्शन में, 2/3 ऑफ द क्रिटाइडल वॉइड, 2/3 ऑफ 12, तो 12 का 2/3 कर दो और रेशो ले लो। मतलब बेसिकली वो 2:3 रेशो आना चाहिए, cation is to anion रेशो, cation is to anion रेशो शुड बी 2:3। तो चारों ऑप्शन में चेक कर लो कितने केटायन से कितने एनायन से, उसके अकॉर्डिंग आंसर रिपोर्ट करो। क्या पूरा सॉल्व करके बताऊं जानवी में, या कर पाओगे अभी? हो जाएगा सर। HCP का इफेक्टिव जेड इफेक्टिव 6, टेट्राइडल वॉइड 12, ऑक्टाइडल वॉइड सारे टेट्राइडल ही दे रखे, फिर चेक कर लेना। देन आफ्टर क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 19, solid having density this forms FCC crystal, edge length is given, what is the molar mass of the solid? सेम फॉर्मूला यहाँ पे, और भी अच्छी बात है, अप्रोक्सीमेशन पाई का वैल्यू दे रखा है 3, पाई क्यों दे रखा है, बट क्या करेंगे हम पाई का? डेंसिटी इज गिवन, डेंसिटी इक्वल टू Z into M upon Na into A cube।
सो ये वाला फॉर्मूला लगाना है डेंसिटी का और इसको मोलार मास निकालना है। कैलकुलेशन इज डेफिनेटली इन्वॉल्व, ठीक है। यहाँ पर पाई का तो वैसे मुझे कोई यूज दिख नहीं रहा है। और आंसर केजी पर मोल में निकालना है। तुम्हें पता है क्या करना होगा, सब कुछ ऐसा यूनिट में लो, डेंसिटी भी ऐसा यूनिट में ले लो। डेंसिटी के बाद तुम पिकोमीटर से सेंटीमीटर में मत जाना, इसको चले जाना मीटर में, ताकि यहाँ पे मीटर क्यूब, यहाँ पे मीटर क्यूब कैंसिल हो जाए। टेक एवरीथिंग इन एसआई। तुम्हारा आंसर जो आएगा वो आएगा केजी पर मोल में। मोलार मास का भी, मास का ऐसा यूनिट केजी हो, ठीक है। सो डेंसिटी एज इट इज जो दे रखा है, एजलेन 200√2 into 10⁻⁻12 मीटर, और Na का वैल्यू दिया है हमें। इसने हल कर लोगे अभी 19? यस सर। Then 23 and 24. X melts at low temperature and is bad conductor of electricity in both liquid and solid state. लो टेम्परेचर पे मेल्ट हो रहा है, सॉलिड और लिक्विड स्टेट में दोनों में बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, जिंक सल्फाइड, सिलिकॉन कार्बाइड and mercury. Mercury is bad conductor of electricity. Mercury होना चाहिए इसका आंसर। Hg is most suitable answer for this, क्योंकि लो टेम्परेचर पे मेल्ट यही होता है। और आंसर कार्बन conductor- टेट्राक्लोराइड है। सर ये एनसीईआरटी में दिया है वो टेबल में। हाँ, और ये बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्यों है पता है? Hg, कोई बताएगा क्यों है बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? एंड क्या इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? क्या Hg जिंक के नीचे आता है? जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी, 3d 4d 5d सीरीज, 3d10 nd10 Yes, n minus ns2, Yes. so nd10 configuration है। Hg is the answer for 23। सर 24 उसका आंसर फर्स्ट है। वन दिया है। कार्बन टेट्राक्लोराइड CL4, और ये कहाँ बता रहे तुम, कहाँ दे रखा है? एनसीईआरटी में वो टेबल है ना एग्जाम्पल का, उसमें। इसके एग्जांपल में मेटल्स के। नहीं तो आंसर क्या है, मतलब इसका एक्चुअल आंसर क्या दे रखा है एनसीईआरटी? कार्बन टेट्राक्लोराइड क्लोराइड। तो एग्जांपल फिर मुझे भी देखना पड़ेगा, मतलब मुझे भी नहीं ध्यान है, मतलब एग्जांपल बेस्ड है जो एनसीईआरटी में दे रखा है, इसलिए मैंने एक्चुअली एनसीईआरटी शेयर भी की थी और बोला था एक बार देख लेना है, मुझे भी नहीं ध्यान है, क्योंकि लॉजिकल एरिया में जाऊंगा तो मैं खुद भी फोर्थ ऑप्शन पे जा रहा हूँ, बट अब वो इन्फॉर्मेशन बेस्ड भी कुछ भी नहीं कर सकता, देखना पड़ेगा मुझे भी। तुम भी एक बार एनसीईआरटी के पेजेस जरूर पलट लेना यदि तुमने क्वेश्चन सारे कर लिए। कुछ क्वेश्चन जिसे देखा हमने आते हैं उस पर बेस्ड। (24) The number of ionizable hydrogen present in the product obtained from a reaction of phosphorus trichloride and phosphoric acid is. The number of ionizable hydrogen present in the product obtained from a reaction phosphorus trichloride PCl3 and phosphoric acid. ये एक्चुअली है ना इस चैप्टर का क्वेश्चन ही नहीं है, ये क्वेश्चन मेनली फ्रेम किया गया है फ्रॉम पी ब्लॉक एलिमेंट्स। वहां पे हम रिएक्शन देखेंगे फॉस्फोरिक एसिड और PCl3 के बीच, ठीक है।
Yes, sir. This question is not from here. चलो, so we have completed this chapter once. मेरे एंड से हो गया है, काफी बच्चों ने क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, उनके एंड से भी हो गया है, बट शायद सभी ने प्रैक्टिस नहीं किए होंगे, तो इसे एक बार कर लेना। मैं सॉलिड स्टेट के कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए अभी शेयर कर देता हूँ, तो जिन्हें लगता है थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करना है कर लो। नेक्स्ट वीक से आयोनिक स्टार्ट होगा, स्पेशली बी फेज, तो काफी बिजी रहोगे तुम, फिर आयोनिक में टाइम देना होगा उसमें ना, और मैं थोड़े से लेक्चर फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा रखूंगा, मतलब मे पॉसिबल कि मैं शायद 4 लेक्चर 3 लेक्चर एक वीक में मिनिमम उतना रखूं फिर आयोनिक। ठीक है, कुछ और डाउट, और शुड आई एंड द सेशन नाउ? पाठक सर का लेक्चर मैंने ले लिया है, फर्स्ट लेक्चर और सेकंड लेक्चर, क्योंकि मुझे लेक्चर चाहिए था, और मेरा सेकंड लेक्चर एक्चुअली ओवरलैप कर रहा था, ऑलरेडी किसी पेज में था, तो मुझे